नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। हिंदू राष्ट्र और हिंदू को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं के सुर एक नहीं होकर बल्कि अलग-अलग हैं। जहां एक और कमलनाथ भारत को हिंदू राष्ट्र और खुद को हिंदू मानते हैं, तो वहीं वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का सुर काफ़ी अलग है। आज हम इस मुद्दे पर खास बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक के हुबली में हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सॉफ्ट या हार्ड हिंदुत्व जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने सावरकर का भी नाम लिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व शब्द के रचयिता सावरकर है और उन्होंने ही कहा है कि हिंदुत्व का या हिंदू या सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है। संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा है कि हिंदू राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र की बात नहीं है, ये देश सबका है। हमारे देश में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और सभी धर्मों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। क्या शहीद भगत सिंह के साथ अशफाकुल्ला खान को फांसी नहीं दी गई थी? ये देश सबका है। हालांकि दिग्विजय सिंह कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि कमलनाथ के बयान पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दरअसल दिग्विजय सिंह जिस बयान की बात कर रहे हैं वो हाल ही में कमलनाथ ने मीडिया के सामने दिया था। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा था कि भारत में 82% हिंदू है, ऐसे में भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। इसके बाद मैं अलग से बात करने की क्या ज़रूरत है। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर हमला बोला था और कमलनाथ को चुनावी हिंदू बताया था, जो इलेक्शन आने पर हिंदू होने का चोला ओढ़ लेते हैं। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि दिग्विजय सिंह का क्या कुछ कहना है और उनके बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या प्रतिक्रिया दी है। वहां मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, तो ये हिंदू राष्ट्र या इस्लाम राष्ट्र की बात नहीं है, ये देश सबका है। क्या हमारे देश में हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों ने, ईसाइयों ने, सिखों ने और लोगों ने, जैनियों ने, बौद्ध ने क्या देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी? क्या शहीद भगत सिंह के साथ अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं हुई? ये देश सबका है, सबका सम्मान करना चाहिए। कमलनाथ जी के बयान को मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। देयर इज नो सच थिंग एज सॉफ्ट एंड हार्ड हिंदुत्व, बिकॉज द ऑथर ऑफ हिंदुत्व वर्ड इज मिस्टर सावरकर, दामोदर सावरकर, एंड ही हिमसेल्फ हैज स्वेट। उन्होंने खुद ने कहा है कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इसलिए ये सॉफ्ट हिंदू हार्ड हिंदू कुछ नहीं होता है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो भी पद पर बैठा हुआ जिसने भारतीय संविधान की शपथ ली है, अगर वो कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसको पहले संविधान की ली हुई शपथ से इस्तीफा दे देना चाहिए। ना दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं। ना दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ जी को, इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं। इनको किसी से लेना देना नहीं। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने सुना, जहां पर दिग्विजय सिंह की तरफ से एक बयान दिया गया जिस पर मुख्यमंत्री की तरफ से भी प्रतिक्रिया दी गई है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है शिवम शुक्ला, आपका स्वागत करता हूं मैं इंडिया न्यूज पर, और साथ ही साथ नीलाभ शुक्ला है कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले शिवम, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से देखिए, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जरूर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं काफी लंबे समय से, लेकिन अब जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं उसके बाद से तमाम जो प्रतिक्रिया है, बयान है, वो यहाँ पर सामने आने लगते हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की तरफ से तमाम बातें यहाँ पर कह दी गई हैं। अब वो हिंदुत्व को लेकर तमाम बातें यहाँ पर कह रहे हैं। किस तरीके से इसको देखेंगे आप? सबसे पहली चीज तो यह है कि कांग्रेस पार्टी के जितने भी डबल स्टैंडर्ड हैं वह इन चुनावों में एक एक करके स्पष्ट होते जा रहे हैं।
जैसे राजीव गांधी जी की जो एक सेकुलरिज्म की पोल उसने साहबानों के प्रकरण ने खोली थी, वैसा ही कुछ आज उदाहरण इनके हिंदुत्व की पोल इनके अपने नेता खोलने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता एक और जहां चुनाव की अपनी संभावनाओं को तलाशने के लिए लगातार अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बजट करने का काम कर रहे हैं, कुछ महात्माओं के बारे में अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी करने का काम कांग्रेस के तमाम नेता करते हैं। कमलनाथ जी और प्रदेश स्तर राष्ट्र स्तर से शुरू होकर के नीचे तक जाती वह सभी आज सनातन को खुद लाने लगे हैं। यह दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर बदलाव है और इसके लिए हम लोग धर्म का स्वागत रखने का काम कर रहे हैं। धर्म और संस्कृति का सदैव कांग्रेस पार्टी ने विरोध करने का काम किया है, लेकिन आप सत्ता की आकांक्षा में लगे हुए जिस प्रकार से धर्म में शामिल होकर दावा कर रहे हैं, तो दिखाता है कि डबल स्टैंडर्ड। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज दिग्विजय सिंह जी अपने आप को उत्तर वक्तव्य में आप देखेंगे कि जितनी भी देश विरोधी शक्तियां हैं, सनातन विरोधी शक्तियां हैं, हिंदुत्व को कहीं न कहीं अपमानित करने वाली शक्तियां हैं, उनके साथ खड़े हुआ पाएंगे। और आज दिग्विजय सिंह अगर इस प्रकार का बयान देख रहे हैं तो वह कहीं न कहीं कमलनाथ जी की ही जो पोजीशन है उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि कांग्रेस का हिंदुत्व सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है। उसके अतिरिक्त इनका न हिंदू धर्म से लेना देना है, न संस्कृति से लेना देना। अगर इनका वास्तव में हिंदुत्व से कोई जुड़ाव होता तो यह गौरक्षकों के ऊपर गोली चलवाने का काम नहीं करते। इनका अगर वास्तव में हिंदुत्व से जुड़ाव होता तो यह हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को प्रोपोगेट करने का काम नहीं करते। इनका अगर वास्तव में हिंदुत्व का एजेंडा होता, हिंदुत्व को लेकर के यह लोग सभी पर संवेदनशील होते, इस देश में जिहादियों और अपराधियों को यह संरक्षण देने का काम नहीं करते। कश्मीर और केरल में जो हो रहा है वह चीजें नहीं होती। यह तमाम चीजें कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब विकासवाद और राष्ट्रवाद की राजनीति के अतिरिक्त हमारे जो सनातन सिद्धांत है, हमारा जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान है, उस दिशा में विचार करना शुरू किया, उस दिशा में आगे बढ़ना शुरू किया, तो आज कांग्रेस के नेताओं को अपना गोल पोस्ट शिफ्ट करके हिंदुत्व की ओर जाना पड़ रहा है, जो दिखाता है कि आज कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से गिरी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में उनको सत्ता में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि विकास के कार्यों को लेकर के उनकी क्रेडिबिलिटी तो शून्य है। उसके अतिरिक्त जो धार्मिक विषय है उस पर भी कांग्रेस के नेता किस प्रकार का बिल्कुल। अब देखिए, भगवान का साथ भी लेना पड़ता है, हिंदुत्व का साथ लेना पड़ता है, तमाम चीजें हम लोग देख भी रहे हैं। लगातार बने हुए हैं, नीलाभ जी भी बने हुए हैं। नीलाभ जी, इस तरीके से अभी देखने को मिला था, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का नाम आपने बखूबी सुना ही होगा। हाल ही में कथा भी हुई थी, कमलनाथ जी भी वहां पर पहुंचे थे। भगवान का सहारा लेना समझ में आता, लेकिन हिंदुत्व पर ये बयानबाजी करना, इतने बड़े नेता हैं, किस तरीके से इसको समझा जाए? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा तो कह रहे हैं कि जब चुनाव नजदीक आते हैं जब ही हिंदुत्व याद आता है। देखिए, हिंदू का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है। जब भी कोई हिंदू की बात करता है इनके पेट में दर्द होता है। मेरी बात आप सुनिए, दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, हार्ड या सॉफ्ट हिंदुत्व जैसी कोई चीज नहीं होती। हिंदुत्व सॉफ्ट है, सहिष्णु धर्म है। हार्ड तो धर्म इन्होंने बना दिया, हिंदू धर्म का एक अलग चेहरा इन्होंने पेश किया। हिंदू सर्वधर्म समभाव का देश धर्म है, तो थोड़ी। अच्छा, हिंदू तो क्या है? हिंदुत्व का शब्द इस्तेमाल हुआ था चंद्रनाथ बसु ने। इनको मेरे प्रवक्ता बेटे भाजपा शुद्ध हिंदी बोलते हैं, इन्हें इतिहास की जानकारी भी नहीं होगी। 1892 में चंद्रनाथ बसु ने इसका प्रयोग किया था। 1923 में दामोदर सावरकर ने इसको प्रचारित किया था। ये हिंदुत्व शब्द की बात बता रहा हूं। हिंदुत्व शब्द कहां से आया? असल में हिंदू शब्द जब तुर्क और ईरानी सिंधु घाटी से हमारे देश में आए थे, तो तुर्क और ईरान में स शब्द नहीं होता, तो उन्होंने उसका उच्चारण ह किया, तो ऐसे हिंदुस्तान नाम पड़ा। लेकिन अब आप उसको कर रहे हैं सनातन धर्म से लिंक। सनातन धर्म तो आदि अनादि काल से, आज से क्या है सनातन धर्म? हिंदुत्व का शब्द कब से आया? 1923 में सावरकर जी ने उसको प्रचारित किया। तो आदि अनादिकालीन धर्म जो हमारा, जो वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है, उससे हिंदुत्व को आप कैसे क्लब करोगे? दिग्विजय सिंह जी ने क्या गलत किया? इनका चुनावी हिंदुत्व है, ये सनातन धर्म को समझते ही नहीं है। तो सीधी बात है, असल में हिंदू जो शब्द है साधने का प्रयास क्यों किया जाता है? देखिए, साधने का, कमलनाथ जी हिंदू है, मैं हिंदू, दिग्विजय सिंह जी हिंदू। अगर हम पाठ पूजा करते हैं, कथा कराते हैं, जन कल्याण के लिए कथा कराते हैं, तो क्या गलत करते हैं? यह बताइए आप। क्या इन्होंने ठेका ले रखा है? इनका कॉपीराइट है कथाओं पे, हिंदुओं पे? क्या गलत करते हैं? अच्छा बताइए। अब कमलनाथ जी के बारे में तोड़ मोड़ के आप पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा 80-82% हिंदू यहाँ रहते हैं, तो रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन ये सर्वधर्म समभाव का देश, सभी लोगों का इस देश की आजादी में योगदान रहा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, कोई सही हो। कमलनाथ जी कथा खूबसूरती आप देखिए, ऐसा आपको दुर्लभ दृष्टि कहीं देखने को नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथाओं में। कमलनाथ जी कथा में अग्रपंथी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग बैठ के कथा का श्रवण कर रहे थे। ये एक खूबसूरती है। सर्वधर्म संभाव की हम बात बता तो रहे हैं, वो 82% हिंदू हैं।
यानी कि सिर्फ हिंदू पर ही तो वोट डाले जा रहे हैं और वोट लिए जा रहे हैं, साधने का प्रयास तो उन्हीं को है ना। ये तो आंकड़ा है ना साहब, आंकड़े कैसे झुटला हो गया, गलत क्या बोला, अब तोड़ मोड़ का कुछ भी कैसे पेश करो, कैसे कहते हैं बयाजी पता हिंदू नहीं है, ये अन्य लोग भी तो है ना, उनका सम्मान नहीं है जिन्होंने देश को आजादी में सहयोग किया, देश के निर्माण में सहयोग किया। आज भी आप देखिए सेना में सब धर्म के लोग बराबर से देश के लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं, देश के लिए सुरक्षा में लगे हुए, सब धर्म के लोग हैं, सिख बटालियन है, सब मुस्लिम लोग हैं, जैन लोग हैं, पारसी लोग हैं, सभी लोग देश। चलो ठीक है, अब देखिए अब शिवम शुक्ला आप भी तमाम बातें सुन रहे हैं उनकी तरफ से, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी जी, हमारा जो है, हम हिंदू धर्म पर राजनीति नहीं करते जो भारतीय जनता पार्टी करती, हमारे लिए चुनाव का विषय नहीं है, धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है सर। अब लगभग साल डेढ़ साल पहले ये बात कही जाती तो समझ में भी आ जाती ना। देखिए इनके लिए धर्म चुनावी खेल है, ध्रुवीकरण का काम, हमारे लिए वो नहीं। हमारा, हम चुनाव लड़ते हैं मुद्दों पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, महिला सुरक्षा पर, किसानों की आय पर। हम इन भ्रष्टाचार जो भारतीय जनता पार्टी को उस पर करते हैं, ये क्या हिंदू, क्या इनका हिंदुत्व, ये जो महाकाल लोक पे भ्रष्टाचार कर दे, इनका क्या हिंदुत्व, तो क्या हिंदू की इनकी परिभाषा। चलो ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा, एक बार पीसीआर को बोलूंगा आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, दोनों मेहमानों की आवाज थोड़ी धीमी आ रही है। शिवम शुक्ला जी, इस तरीके से देखिए आप भी तमाम बातें सुन रहे हैं यहाँ पे, लेकिन खास बात ये हो जाती है कि अब नीलाभ जी तो साफ तौर पर ये कह दे रहे हैं कि भाई हिंदुत्व है, हिंदू हैं तो हिंदू की बात कर रहे हैं, आप लोग हिंदुत्व और मुस्लिम करते हैं, आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग वैसा कर रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि देखिए हिंदुत्व को लेकर तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो अब इसको किस तरीके से आप देखेंगे, एक बार थोड़ा डिटेल में समझा दीजिए आप। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि समझने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंदुत्व की चिंता नहीं की, और यही कारण है कि आज उनको स्वांग रच करके प्रमाणित करना पड़ रहा है कि यह लोग अपनी तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति को किनारे करके हिंदुत्व का टोला ओढ़ रहे हैं और हिंदूवादी हैं। कि भारतीय जनता पार्टी को यह कोई भी चीज सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश और देश की जनता इस बात से भली बात परिचित है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू आस्थाओं को, सनातन संस्कृति को और सनातन मान्यताओं को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कितना प्रयत्नशील है। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अल्पसंख्यकों की हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का काम अगर नहीं, वो तो बात कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आते हैं, चुनाव के समय ये सब बातें क्यों निकलकर सामने आती हैं? प्रद्युमन जी, सबसे पहली चीज यह है, इस देश में सेकुलर शब्द को एक गाली बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। इनकी जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, तो जो लोग वास्तव में राज्य की व्यवस्था में धर्मनिरपेक्षता को फॉलो करते थे, उसके बजाय इन्होंने वहां पे अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का राग अलापा, अल्पसंख्यकों को हमेशा से अशिक्षा और कहीं न कहीं बदहाली में रखा, लेकिन उनका वोट बैंक लेने के लिए उनके मन के भीतर एक डर भरा गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कहती है, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे, लेकिन अल्पसंख्यकों के भी उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए पर्याप्त संभावनाएं तलाशी जाएंगी। जितना भी उनके लिए जो कुरीतियां उनको समाप्त करने का काम किया जाएगा, चाहे वह ट्रिपल तलाक हो, शादी विवाह के अन्य कानून हो, तमाम चीजों को बदल करके, परिवर्तित करके अल्पसंख्यक समाज को भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। उस समाज को जिसको यह लोग आज की आक्रांताओं और मुगलों के वक्त में रखना चाहते हैं, उसको वास्तविकता में आगे लाने का काम हमारी सरकार करने के लिए प्रयासरत है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज यह बात अल्पसंख्यक वर्ग को भी जो तमाम हमारी लाभार्थी वर्ग के लिए योजनाएं हैं, बड़े वर्ग उसमें उनको भी फायदा पहुंच रहा है। आयुष्मान भारत योजना में तो कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यक को मिलेगी, बहुसंख्यक को मिलेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में हम कहीं से कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, नल जल योजना में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। तो आखिर वास्तव में अल्पसंख्यक के साथ कहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कोई 3 तलाक नहीं होता, कोई चुनाव नहीं होता, तब भी 3 तलाक को समाप्त करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में नहीं थी तब भी यूसीसी की बात करती थी, सत्ता में है तब भी उस दिशा में प्रयत्नशील है। यह कांग्रेस पार्टी के डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो वक्त के साथ खुल करके सामने आ रहे हैं। इनके ऊपर बहुसंख्यक आबादी ने तो पहले ही अपना विश्वास जाहिर कर दिया था, अल्पसंख्यकों का विश्वास भी इनके ऊपर से दिखता जा रहा है। ठीक है, अब देखिए डबल स्टैंडर्ड का आपने जिक्र किया, डबल स्टैंडर्ड से एक चीज मैं पूछ लेता हूं, नीलाभ जी, हाल ही में आपने अभी रणदीप सुरजेवाला का एक विवादित बयान सुना होगा जहां पर बीजेपी को वोट देने वालों को उनके द्वारा राक्षस ठहरा दिया गया। ये बयान लगातार सुर्खियों में बना रहा, तमाम आरोप प्रत्यारोप हुए। अब जनता तो हिंदुत्व की जनता ही है ना, और जितने धर्म है उनकी वो जनता है ना। अब जब एक पार्टी के नेता आप इस तरीके से जिक्र कर रहे हैं, दूसरे आपकी पार्टी के नेता कुछ और जिक्र करते हैं, कैसे मेल मिलाप बैठेगा? जनता को भी तो ये सब दिखाई दे रहा है, इलेक्शन नजदीक है सर। बात कही थी जो वहां पर राष्ट्रीय प्रवृत्तियां की तरह से हो रहा है, उन्होंने कहा ये देखो क्या होता है, शब्द नहीं पकड़े जाए
आप उसको समझे कि मुद्दे मुद्दे को पकड़ा जाए। ये भारतीय जनता शब्द पकड़ती है, हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने उसका ट्वीट भी किया है, हालांकि ये विषय नहीं है जिस पर आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं, विषयांतर हो जाएगा, हम मुद्दे की बात करें। मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हिंदुत्व को लेके। अब ये बताएं हिंदू धर्म के लिए आपने कर क्या दिया, ये बताएं। सिवा वोट कमाने का साधन बना के, हिंदुओं में भय का माहौल पैदा करके, और आपकी बी टीम लगातार ध्रुवीकरण का काम करती है, मुस्लिमों को डराने का काम करती है। इनकी बी टीम में भी है जो लगातार मुस्लिम को इस तरह के बयानबाजी करती है। मुस्लिमों अच्छा, बी टीम कौन है, चलिए बताइए, बी टीम कौन है, नाम बताइए ना पूरा। इनकी ओबीसी की पार्टी, इनकी बी टीम है जो इस तरह के वैसे बयानबाजी करती है, इनसे बयानबाजी करवाते हैं गुलेआम, ताकि मुस्लिमों में भय का वातावरण पैदा हो और ध्रुवीकरण हो। कुल मिला के मुद्दों की ओवैसी के अगर आपने ध्यान से बयान सुने होंगे तो प्रधानमंत्री का जिक्र करते हैं, मुख्यमंत्रियों का जिक्र करते हैं। वो ये कभी भी आपसे रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये कभी महिला सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, कि कृषि को बढ़ाने की बात नहीं करेंगे, कभी देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, किसानों के कर्ज माफी की बात नहीं करेंगे। अंबानी अंडानी की छोड़ दो, वो तो इनके मित्र उनके। सर देखिए, आपने, मैंने एक सवाल पूछा था लेकिन आपने पूरी बात ही घुमा दी। सुर भी तो अलग अलग हो रहे हैं ना आपकी पार्टी के नेताओं के। एक इतने कद्दावर नेता हैं दिग्विजय साहब, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हिंदुत्व को लेकर तमाम बातें वो कह रहे हैं, वहीं आपकी दूसरी पार्टी के नेता जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो राक्षस है। बात तो जनता की, लेकिन सुर अलग अलग हो रहा है। मैं वही तो समझना चाह रहा हूं ना आपसे। देखिए, सबके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। सर तोड़ मरोड़ के क्या, ये तो वीडियो है बकायदा उनकी, रणदीप सुरजेवाला साहब की। देखिए, उन्होंने राक्षसी प्रवृत्तियों की बात की, उन्होंने लगातार उसको बकायदा ट्वीट भी कर दिया कि मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है, शब्द नहीं पकड़े जाए, मुद्दे की बात की जाए, मुद्दे को भटकाने के लिए बातें नहीं की जाए। चलिए ठीक है। अब देखिए ना शिवम जी, आपने भी तमाम बातें सुनी। अब जब मैं ये सवाल पूछता हूँ लगातार नीलाभ जी यही कह रहे थे कि भाई शब्द को आप लोग पकड़ते हैं, बीजेपी पकड़ती है, लेकिन जो वीडियो है वो कुछ और दर्शा रही है। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी न शब्द पकड़ती है न विचार पकड़ती है। भारतीय जनता पार्टी की चीजों को देश की जनता ने पकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के विचार से प्रभावित हुई है। कांग्रेस के नेता आपस में इनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड, अगर आप कई सारे ऐसे संश्लिष्ट विषयों पर पूछ देंगे, आप इनसे भी नीलाभ जी से पूछ लीजिए यूसीसी को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें इफ एंड बट आ जाएंगे, हाँ ना में जवाब नहीं दे पाएंगे। 370 हटाया गया, सही हुआ गलत हुआ, इनसे आप यह चीज पूछ लीजिए। इनके नेताओं की कहीं ना कहीं गिग्गी बन जाती है, बोलने में ये लोग संकोच करने लगते हैं। तो यह चीजें कांग्रेस पार्टी का ही डबल स्टैंडर्ड है। भारतीय जनता पार्टी का नेता कभी विचार नहीं पकड़ता, बातें नहीं पकड़ता, वह विचारों को पकड़ता है। कांग्रेस के विचारों को तो पूरा देश जानता है कि राष्ट्र के विरोध में है, राष्ट्र के विपरीत काम करने का इनका चरित्र है। देखिए, हिंदुत्व हमारे लिए कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, यह एक उस भारत माता को जो एक उसकी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, उस रूप में हम हिंदुत्व को देखते हैं और उसी रूप में हमने हिंदुत्व को अपने जीवन में, अपनी संस्कृति में प्रतिपादित किया है। और हिंदुत्व के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि यह कोई धर्म न होकर के एक पूरी जीवन पद्धति है। भारत का जो आम नागरिक किसी भी जाति, संप्रदाय, वर्ग, भाषा या कुछ भी बोलता हो, इसके बावजूद इन सभी के अंदर जो हिंदुत्व की एक संस्कृति है वह उसके अंश देखे जाते हैं। तो यह कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक इन चीजों को दरकिनार करने के साथ राजनीति की थी, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इन चीजों के बारे में, अपनी आस्था के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में सजगता दिखाई, उसके संवर्धन के लिए प्रयास किए, तो आज कांग्रेस पार्टी को भी ये चीजें स्वीकार करनी पड़ रही है। लेकिन अब क्योंकि इनका पुराना एक अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का राग था, इनका एक पुराना देश विरोधी चरित्र था, वह चीजें समय समय पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता प्रदर्शित करते रहते हैं। कमलनाथ जी आज अपने आप को कितना भी ब्रांडिंग कर ले, एक हिंदुत्ववादी चेहरे के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें, सनातन संस्कृति पर आस्था अपनी प्रदर्शित करें, वीरेंद्र शास्त्री की कथा प्रदर्शित करें, लेकिन प्रदेश की जनता ने उसका वह वायरल वीडियो देखा है जिसमें वह बंद कमरे में प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग को एक मुक्त मतदान करने के लिए कहीं न कहीं प्रलोभित करते हुए नजर आ रहे थे, देखे जा रहे थे। तो यह चीजें प्रदेश की जनता ने देखी हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए अब तमाम चीज़ें जो हैं राजनीतिक पार्टियां वो यहाँ पर करती हुई नजर भी आती हैं, क्योंकि देखिए चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते हैं तो तमाम चीज़ें यहाँ पर सामने आती हैं। नीलाभ जी, इस तरीके से अब हिंदू वोटर्स को साधने का प्रयास, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एक ही पार्टी करती है, दोनों पार्टी की तरफ से कोशिश तो यहाँ पर होती ही है ना। अब जब आप 82% हिंदुओं का जिक्र करते हैं तो और भी समाज के यहाँ पर लोग रहते हैं, अगर आपकी सरकार बनती है तो किस तरीके से आप उनको ध्यान में रखते हुए आगे काम करेंगे? मैं आपसे फिर निवेदन कर दूं, कांग्रेस धर्म पर राजनीति नहीं करती, जातिवाद पर राजनीति, कांग्रेस मुद्दों की पर ही राजनीति करती। कमलनाथ जी ने 82% हिंदुओं का बोला, तो आंकड़ा बताया उन्होंने, तो गलत क्या किया, तो आप किसे नकार सकते हैं?
आप सीधी सी बात है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम तो सर्वधर्म समभाव की बातें करते हैं। बिल्कुल, हमारी आपका पिछले कहना 70 अपनी सालों जगह बिल्कुल सरकार ठीक थी। है, लेकिन नीलाभ जी मैं ये कह रहा हूं आपसे, मेरी बात नहीं सुनिए। नीलाभ जी मैं आपसे इतने कह रहा सालों हूं, देखिए सरकार मेरा थी। कहना नहीं है, उन्होंने आपका कहना यह है कि भाई वो आंकड़े बता रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं जब ये ढोंग रचा जाता है। अब आप मेरी बात सुने, इनका अच्छा, तो बिल्कुल काम है। बिल्कुल। इनका जब भी हम हिंदू की बात करते हैं या धर्म की बात करते हैं, इनके पेट में दर्द होता है। इन्होंने उसको अपना कॉपीराइट बना रखा, क्योंकि ये इनको धर्म से लेना देना नहीं, इन्हें धर्म से वोट कमाना है। इन्हें लगता है कि इनका जो हथकंडा है वो दूसरे के हाथ में नहीं चल रहा है, जबकि हम उसका हथकंडा नहीं मानते। हम धर्म की राजनीति, धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखते हैं, लेकिन ये धर्म पे राजनीति करते हो तो राजनीति की रोटियां सेकते हैं। इनमें और हमें धर्म में बड़ा फर्क है। असली असली हिंदुत्व क्या होता है, हिंदू धर्म क्या, तो हम बताते हैं। हमारी कथाओं में सब धर्म के लोग सामने बैठते हैं। जो इन्होंने जिस हिंदू की परिभाषा गढ़ रखी है, जिस हिंदू धर्म के नाम से इन्होंने भय का वातावरण पैदा कर रखा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, वो हिंदुत्व हमारा नहीं है। हमारा हिंदू सर्वधर्म समभाव का है, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, यही हमारा हिंदुत्व है। भारतीय जनता पार्टी का थोथा हिंदुत्व हमारा नहीं है, जो वोट कमाने के लिए और भाई को भाई से लड़ाने के लिए और देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करने के लिए किया जाता है। बड़ा फर्क है इनके और हमारे हिंदुत्व में। ठीक है, अब देखिए विश्व का कल्याण की यहाँ पर बात कह रहे हैं नीलाभ जी। शिवम जी, आप भी तमाम बातें सुन रहे हैं कि भाई विश्व का कल्याण हो। अब वो हिंदुत्व चाहते हैं जहाँ पर भाईचारा हो, आपसी मतभेद ना हो, सब लोग प्यार से रहें। हिंदुत्व का जो जिक्र हो रहा है वो हिंदू राष्ट्र को लेकर हो, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जब 82% हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र तो वैसे ही हो गया है। लेकिन इससे पहले भी लगातार देखने को मिला है। अगर हम मध्य प्रदेश का खास तौर पर जिक्र कर लेते हैं तो देखिए साधु संत मध्य प्रदेश में बहुत हैं, तमाम ऐसे कथावाचक है जिनका रुख किया जाता है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है कि वोट बैंक की जो लड़ाई है वो अब अलग अलग पैमाने पर देखने को मिल रही है। अब पैमाना नापने का मीटर शायद आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, जनता का अलग हो सकता है, लेकिन इसको किस तरीके से समझा जाए। क्योंकि देखिए चुनाव नजदीक आता है तो तमाम वादे दावे तमाम बातें यहां पर होती हैं, लेकिन चुनाव जाने के बाद शायद बयान बदल जाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं नीलाभ जी से पूछना चाहूंगा, क्या इनके राजनीतिक दल का यह मानना है कि जो व्यक्ति भी हिंदुत्व की बात करता है वह सांप्रदायिक हो जाता है, संप्रदाय के विपरीत बात करता है, किसी वर्ग को टारगेट करने की बात करता है? ऐसा नहीं है। हिंदुत्व अपने आप में एक बहुत व्यापक विचारधारा है जो सभी को आत्मसात करने की अपने भीतर क्षमता रखती है। लेकिन इसमें एक बात और स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी हिंदुत्व की सहिष्णुता के नाम पर इस देश में कुछ वर्गों का उत्थान ज्यादा करना चाहती थी, उनकी आबादी बढ़ाना चाहती थी, इस प्रकार के प्रयोग भी हमने इस देश में देखे हैं। हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में किस प्रकार से 60% से ज्यादा हिंदू आबादी आजादी के बाद घट गई। जो कार्य ब्रिटिशर्स नहीं कर पाए, जो कार्य हमारे देश में मुगल और इस प्रकार के जो इस्लामिक आक्रांता थे वह नहीं कर पाए, वो हमारे अपने देश में कांग्रेस के शासनकाल में हो गया। तो यह चीजें बहुत स्वाभाविक तौर पर प्रश्नवाचक हैं, इन पर विचार और मंथन की आवश्यकता है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेंगी, आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी का चरित्र और ज्यादा खुल करके सामने आएगा। इनका पहले सेकुलरिज्म का पूरा पोल खुल गई देश की जनता के सामने, जो इनके डबल स्टैंडर्ड थे वो सामने आए। इसके बाद आज इनके हिंदुत्व को लेकर के भी जो विचार हैं वह जनता के सामने आ रहे हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार हिंदू बजरंगबली इत्यादि चीजों को करके किसी तरीके से लेके आए, लेकिन चुनावों के बाद प्रियंक खड़गे की क्या भाषा है, मल्लिकार्जुन खड़गे की क्या भाषा है, इनके वहाँ के जो मंत्री विधायक हैं किस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये सभी चीजें इस प्रदेश और इस देश का हिंदू देख रहा है और वह चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जवाब देगा। बिल्कुल, लेकिन स्थिति जो है वो अभी साफ नहीं होती है ना। बात तो यही आ जाती है कि हिंदुत्व को कार्ड बनाया जा रहा है। नीलाभ जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस पार्टी का आजादी की लड़ाई में किंचित भी योगदान नहीं हो, अंग्रेजों के जो सहयोगी रहे हो, कूट डालो राज करो वाली नीति को उन्होंने आत्मसात किया, अब वो वही नीति को चला रहे हैं देश के अंदर। भाई को भाई से लड़वा रहे हैं, धर्म को धर्म से लड़वा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। मैंने आपसे शुरू से ही कहा, ये कभी भी मुद्दों की बात नहीं करते। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ये अपना हिंदुत्व एजेंडा चलाते हैं, तो दूसरा अगर पाठ पूजा कथा करता है उसको उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। कहीं इनके नेताओं के मुंह से जरा महंगाई के बारे में शब्द नहीं सुना होगा आपने, महिलाओं पर अत्याचार उसके बारे में शब्द नहीं सुना होगा, मणिपुर में महिलाओं को निवृत्त करके दौड़ाया गया उन पर कभी इनने शब्द नहीं सुना होगा, जो 13 लाख बच्चियां लड़कियां गायब हुई है हिंदुस्तान से, जिसमें सर्वाधिक मध्य प्रदेश से, उसके बारे में इनके मुंह में दही जमा हुआ है। सीधी सी बात है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को भ्रमित करना है, वोट कमाना है। भले हिंदू बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है उसके बारे में कभी एक शब्द नहीं। प्रतिदिन मध्य प्रदेश में 2 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, मैं हिंदू नहीं है क्या? सीधी सी हर बात को लेकर ये मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद करते हैं और भ्रमित करके वोट कमाते हैं। इनका एक ही धर्म है, किसी तरह सत्ता हासिल करना। चलिए ठीक है, अब एक फाइनल कमेंट शिवम जी से ले लेते हैं। शिवम जी जल्दी बोलिए।
देखिए, सबसे पहली चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे अपने मूल चरित्र में सामने आएगी। इनके नेता कहीं सामुदायिक बातें करेंगे, कहीं हिंदू होने का चोला ओढ़ेंगे, कहीं से अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करेंगे, कहीं से सेकुलरवादी होने का अपना एक दम भरेंगे। लेकिन जनता इस बात को समझती है कि न इनका विकास से लेना देना है, न राष्ट्र से लेना देना न है, न संस्कृति से लेना देना है। और जनता अपना जवाब चुनावों में मतदान के माध्यम से देगी, जैसा चुनाव दर चुनाव जनता ने किया है। और दूसरी बात, मिलाप की कही भारतीय जनता पार्टी से कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं था, तो भारतीय जनता अब ठीक है, अब समय का मैं रोकना चाहूंगा शिवम जी आपको भी, और नीलाभ जी आपका भी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो फिलहाल देखा है आपने जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन हिंदुत्व को लेकर जो बात यहाँ पर सामने आती है वो खास बात ये हो जाती है कि जब भी इलेक्शन नजदीक आते हैं तो तमाम तरीके के वादे दावे तमाम बातें होती हैं, लेकिन इलेक्शन जाने के बाद जो है वो बयानों में बदलाव जो है वो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले समय में जो जनता है वो किस तरीके से इन तमाम चीजों को देखते हुए वोट देती है। तो इस बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।